नमस्कार दोस्तों, दी ठाट में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय से बहुत सी परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, जिनका पालन आज भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। ये परंपराएं धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जो लोग इन परंपराओं को अपने जीवन में उतारते हैं, वे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से बचे रहते हैं। नंबर एक ही गोत्र में शादी नहीं करना। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी न हो, इसके लिए एक इलाज है सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों में जीन सेपरेट विभाजन नहीं हो पाते हैं और जीन से संबंधित जैसे कलर ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावनाएं रहती हैं। संभवतः पुराने समय में ही जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर लिया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा। इसी कारण एक ही गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा बनाई गई थी। नंबर 2, कान छिदवाने की परंपरा। दोस्तों, भारत के कई स्थानों और मुख्यतः उत्तराखंड में कान छिदवाने की परंपरा आज भी है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पुराने समय से ही कान छिदवाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि आज पुरुष वर्ग में ये परंपरा मानने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इस परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता यह है कि इसमें सोचने की शक्ति बढ़ती है, बोली अच्छी होती है, कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित और व्यवस्थित रहता है। कान छिदवाने से एक्यूपंक्चर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को नजर भी नहीं लगती है। नंबर 3, माथे पर तिलक लगाना। स्त्री और पुरुष माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र होता है। इसी चक्र के स्थान पर तिलक लगाया जाता है और इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन बेकार की बातों में उलझता नहीं है। तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठी का जो दबाव बनता है, उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। नंबर 4, जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पातली मारकर बैठना एक योग का आसन भी है। इस अवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी तरह रहती है। पातली मारकर भोजन करते समय दिमाग में एक संकेत पेट तक जाता है, पेट भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। नंबर 5, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब हम भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि नमस्ते करते समय सभी अंगुलियों के शीर्ष आपस में एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, उन पर दबाव पड़ता है। हाथों की अंगुलियों की नसों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से होता है। इस कारण अंगुलियों पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर का सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है। साथ ही नमस्ते करने से सामने वाला व्यक्ति लंबे समय तक याद रह पाता है। इस संबंध में एक तर्क यह है कि जब हम हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु हम तक पहुंच सकते हैं, जबकि नमस्ते करने से एक दूसरे का शरीर शारीरिक संपर्क नहीं कर पाता और बीमारी फैलने का डर नहीं रहता। नंबर 6, भोजन की शुरुआत तीखे और अंत में मीठे से। धार्मिक कार्यक्रमों में भोजन की शुरुआत अक्सर मिर्च मसाले वाले भोजन से होती है। भोजन का अंत मिठाई से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि तीखे खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व और अम्ल सक्रिय हो जाते हैं, इससे तंत्र ठीक से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है और इससे पेट में जलन नहीं होती है। नंबर 7, पीपल की पूजा की मान्यता यह है कि पीपल की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक तर्क यह है कि इसकी पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि हम वृक्षों की सुरक्षा और देखभाल करें, वृक्षों का सम्मान करें, उन्हें काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका महत्व काफी अधिक बताया गया है। नंबर 8, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने पर बुरे सपने आते हैं, इसलिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तत्वों के सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर प्रभावित होने लगता है। इससे दिमाग से संबंधित कोई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी असंतुलित हो जाता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से ये परेशानियां नहीं होती हैं। नंबर 9, सूर्य की पूजा करना। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते वक्त हुए नमस्कार करने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है।
इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि जल चढ़ाते वक्त पानी से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों में पहुंचती है तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह की धूप भी हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म होते हैं। नंबर 10, चोटी रखना। पुराने समय में सभी ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते थे। आज भी कई लोग सिर पर चोटी रखते हैं। इस संबंध में मान्यता यह है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसों का केंद्र होता है। यहाँ चोटी रहती है, दिमाग स्थिर रहता है, क्रोध नहीं आता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक मजबूती मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 11, व्रत रखना। पूजा पाठ, त्योहार या एकादशियों पर लोग व्रत रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से पाचन तंत्र में आराम मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी, मधुमेह आदि रोग होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। नंबर 12, चरण स्पर्श करना। किसी बड़े व्यक्ति से मिलते समय उसके चरण स्पर्श करने की परंपरा हमारे समाज में पुराने समय से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों के सामने वाले पैरों तक पहुंचती है। बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते वक्त व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से यह ऊर्जा पुनः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इससे ऊर्जा का एक चक्र पूरा होता है। नंबर 13, मांग में सिंदूर लगाना। विवाहित महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य परंपरा है। इस संबंध में तर्क यह है कि सिंदूर में हल्दी, चूना, मरकरी, जिसे हम पारा या तरल धातु कहते हैं, होता है। इन तीनों में का मिश्रण शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इससे मानसिक तनाव भी कम होता है। नंबर 14, तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है, शांति रहती है। इसका तर्क यह है कि तुलसी के संपर्क से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी होगी तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा। इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।